करनाल में एक सिरफिरे युवक ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी है। हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई है। बाकी 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजन समाज के लोग मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और घायलों को 25 लाख की मदद की मांग कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर के लिए यहाँ खड़े हैं और पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करी है, तो अभी कह रहे हैं हम पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं। तो 2 लोगों की दो लोगों की मौत हुई है इसमें और इंजर्ड भी है। तो मतलब टीमें बनाई गई हैं, जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर एसपी साहब ने 5 टीमें लगाई हैं। यमुनानगर में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, मीडिया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नेहरू युवा केंद्र और वन विभाग ने अंबाला रोड पुलिस लाइन जगाधरी में सफाई अभियान और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पौधारोपण किया। साथ ही पुलिस लाइन के प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई की। बारिश के सीजन के तुरंत बाद वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रेवाड़ी में भी इस सीजन में डेंगू वायरल के अब तक 17 केस कंफर्म हो चुके हैं और रोजाना संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नोटिस भी दे रहे हैं और इस इलाके में डेंगू मरीज मिलते हैं या संभावित का डॉक्टर डेंगू से और अधिकांश सुबह के समय में वो डंक मारता है। इसीलिए डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। जहाँ तक बात है डेंगू की, डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो कि मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में फैल जाती है। ये कि वायरस होता है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है और वो मच्छर है वो दिन में सुबह के टाइम में ज़्यादा काटता है और मच्छर है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, उसी में अंडे देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। जहाँ तक बात प्रिवेंशन की है कि जो भी हमारे जैसे घर में गमले हैं, छत पर कोई पुराने टूटे फूटे बर्तन रखे होते हैं, कूलर है, उसमें ही ये मच्छर पैदा होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जो हमारे कूलर का पानी है तो हर संडे को हम उसको ड्राइंग डे मनाते हैं कि संडे को कूलर को बिल्कुल रगड़ के साफ़ करके और उसको सुखा लिया जाए और उसको अगले दिन पानी डालना होगा। बाकी अभी तो सीजन में पानी की आवश्यकता। वहीं फरीदकोट में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हर साल नई नई तरकीब अपनाता है और अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों के लिए गंबूसिया मछली एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। दरअसल गंबूसिया मछली करीब 300 डेंगू मच्छर के लार्वा को खा सकती है। इसी को देखते हुए फरीदकोट जिले में स्वास्थ्य विभाग के एक गंबूसिया फिश हेचरी प्लांट बनाया है, जहां लाखों की गिनती में गंबूसिया मछली पाली जा रही है और पंजाब के कोने कोने में यह भेजी जा रही है। ਇਹ ਗੰਬੂਜੀਆ ਫਿਸ਼ ਵਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੱਛੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਰਵਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ 300 लार्वा खा लेती है जी। दुर्ग ज़िले में हमारे पास जो गंबूसिया फ़िश फार्म है उसमें 8 पॉन्ड्स थे हमारे पास। 6 पॉन्ड फंक्शनल है, 2 ड्राई पड़े हैं हमारे। लेकिन उसमें जो गंबूसिया फ़िश है उनकी प्रॉपर वहाँ पे फीडिंग पल रही है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा थ्रू आउट पंजाब है। 8 ज़िलों को हम अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिनमें हमारे लगभग 35,000 गंबूसिया फ़िश हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो उनमें जो भी हमारे पास लेने आते हैं एट वन गो 2500 से 3000 फ़िश उनको दी जाती है। और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। इस लड़ाई में हरियाणा के 3 जाट बटालियन ने पाकिस्तान की डोगराई शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से 1965 की जीत के हीरो रहे हरियाणा के वीरों को हर साल 21 से 23 सितंबर को सम्मानित किया जाता है।
इस बार रोहतक में सम्मान समारोह हुआ और जो पूर्व सैनिक उस सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए उन्हें घर पर जाकर हरियाणा पूर्व सैनिक संघ सम्मानित कर रहा है। और आज बहादुरगढ़ के बराही गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक सतवीर छिल्लर को सम्मानित किया गया। और धान की फसल कटाई शुरू होते ही धान की पराली का मुद्दा गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। कई किसान धान की पराली को आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकार कई तरीके अपना रही है। कृषि और किसान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने फसल अवशेष प्रबंधन की चुनौतियां और समाधान को लेकर बताया है कि अवशेष प्रबंधन की चुनौतियों को दूर करने के लिए कैथल में कई योजनाएं बनाई गई हैं। योजना के तहत 9,60,000 टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए एक्स-सीटू और इन सीटू तकनीक प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही बताया है कि खरीफ के दौरान जिले में लगभग 3,87,500 एकड़ में धान की रोपाई की गई है और इसकी कटाई में 2.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से कुल 9,60,000 टन अवशेष बचने की संभावना है। अभियान चलाए स्थान हमेटी में है जो जा रहे हैं सारे प्रोग्राम, और हमने सारे गांव प्रोग्राम इस समय चलाया। हम किसानों को जानकारियों पर कि आप सबसे पहले तो इनटू मैनेजमेंट करें, क्योंकि इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, मित्र कीटों की संख्या बढ़ती है। पराली जहाँ से निकली है उसका वहीं प्रबंधन हो जाता है और वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाती है। तो इन सीटू मैनेजमेंट पर हमारा मेन फोकस है और 5,48,000 टन का प्रबंधन हम इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू करने जा रहे हैं। और इंद्री उपमंडल के गांव जोहड़ माशरा कला में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौरान दौड़ का आयोजन खंड विकास और पंचायत अध्यक्ष। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BDPO अंग्रेज सिंह मोर पहुंचे, जिसके बाद मैराथन दौड़ की शुरुआत मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर की, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ माशरा के बच्चों ने साइकिल के जरिए मैराथन दौड़ में भाग लिया। BDPO ऑफिस की ओर से GMS जोड़ माजरा ने एक साइकिल मैराथन रेस का आयोजन किया और इस रेस का मुख्य उद्देश्य यही था, घर घर तक जो है जल बचाओ अभियान को कारगर करना और स्वच्छता मिशन को जो है और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक इसके पहुंचाना और लागू करना, क्योंकि बच्चों के माध्यम से हम कोई भी अच्छी बात प्रत्येक घर तक पहुंचा भी सकते हैं और उसको लागू भी करवा सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।